ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीदों के सम्मान में सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने जब इस गाने को गाया था तो सभागार में उपस्थित सभी लोगों की आंखों से आंसू छलक गए थे। उन्हीं शहीदों के सम्मान में इस वार मेमोरियल की स्थापना की गई। यहाँ पे चीन पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में शहीदों की सम्मान में इसका निर्माण किया गया है। कुल 13,300 शहीद सैनिकों के नाम यहाँ के पत्थरों में अंकित किए गए हैं। इसका 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को यह समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, लेकिन इसकी मांग 1960 से ही सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही थी कि शहीदों के सम्मान में एक युद्ध स्मारक की स्थापना की जाए, कि युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाए। लंबे समय से चली आ रही इस मांग की पूर्ति हुई। 3 साल पूरा होने के बाद 2022 में उस मशाल को भी यहाँ पे स्थापित कर दिया गया जो इंडिया गेट पे जलता था। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें किस तरीके से वो मशाल अभी भी प्रज्वलित हो रहा है, जो हमारे शहीदों के सम्मान के लिए प्रज्वलित होता रहता है। वहाँ पे 24 घंटे सेना के जवान उनके सम्मान में खड़े रहते हैं। उनकी ड्यूटी भी बदलती रहती है। एक निर्धारित समय होता है, उतने समय तक का सम्मानित रूप में खड़े रहते हैं। उनको सम्मान, अपने शहीदों को सम्मान देते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें बदलाव होता है, एक दूसरा जवान वहाँ पे आता है, वह सम्मान मुद्रा में खड़ा होता है और पहले से जो वहाँ पे खड़ा है जवान वो अंदर आ जाता है। ये प्रकरण 24 घंटे चलते रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो जिन भी देशों के साथ युद्ध हुए, जहाँ पे भी युद्ध हुए, चाहे वह कारगिल युद्ध हो, सियाचिन युद्ध हो, सभी के की जानकारी यहाँ पर है। उसमें शहीद हुए लोगों, जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं। वो किस बैच के थे, किस लेवल के अधिकारी थे, किस लेवल के जवान थे, वो सभी के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनमें अपनों के जो यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, उनके अपने यहाँ पे शहीद हुए हैं। कई बार हमने ऐसी फ़ोटोज़, ऐसे वीडियोज़ देखे हैं जो माता पिता घूमने के लिए आते हैं और अपने बच्चों को देख करके यहाँ पे उनके आंखों से आंसू छलक जाते हैं। यह जो आप देख रहे हैं यही युद्ध स्मारक मेन है। और ये दिख रहे हैं सेना के जवान हैं जो वहाँ पे खड़े होकर के सम्मान देख रहे हैं, जो दे रहे हैं। लोग भी यहाँ पर घूमने आते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। अपने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर चुके जवानों को जानते हैं, समझते हैं। दिल में एक देशभक्ति का जज्बा बढ़ाते हैं। जो किस तरीके से हम जो चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं, निफिक्र होकर के हम अपने शहरों में, अपने गाँव में, सड़कों पे घूमते हैं, उसमें शहीद हुए इन जवानों का खून शामिल है। सेना पर जब डटे हुए, चाहे वह -25 डिग्री टेम्परेचर में जवान खड़े होकर के अपनी करते हैं, या फिर 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर के आप राजस्थान के जैसलमेर जैसे इलाकों में खड़े होकर के वहाँ पर देश को की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उन सम्मानों के लिए। ये जो आप देख रहे हैं शिलापट, इन सभी जगह पे उनके नाम हैं। और उससे पहले एक शिलापट बनाया गया है जो दर्शाता है, जो यहाँ पर जो आगे जो आप पत्थरों पे इनके नाम जो अंकित किए गए हैं, वो कौन से युद्ध में शहीद हुए थे, देश की रक्षा के लिए शहीद हुए थे, उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। और ये वो स्मारक है, यही वो स्मारक है जो आपको गर्व की अनुभूति देता है। ऊपर भारत का प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह ऊपर आप देख रहे हैं, स्मारक है। बीच में वो दीप प्रज्वलित हो रहा है जो कभी इंडिया गेट पे प्रज्वलित होता था और उसे ही यहाँ पर स्थानांतरित किया गया, क्योंकि यह शहीदों के सम्मान में यह दीप प्रज्वलित होता है। और युद्ध स्मारक जब चूँकि यहाँ बनाया गया तो 3 साल बाद इसे भी स्थापित करने और इसे भी स्थानांतरित करने के लिए दूसरी जगह यहाँ पर शिफ्ट करने की बात
सरकार के मन में ख्याल आया और यह काफ़ी अच्छी पहल मानी जा रही है, क्योंकि आप अपने देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके सम्मान में आप जो भी कहें, जो भी करें, वह कम है। उसके लिए आपके पास शब्द नहीं है। यह आपको गर्व की अनुभूति दे रहा है। आप अगर महसूस करते हैं उनकी कुर्बानियों को, उनके बलिदान को, तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। यह एक कॉरिडोर है जो चारों तरफ से आप अपने देख सकते हैं किस तरीके से खूबसूरती से एक अपने देश के उन जवानों को जानने, समझने और के लिए और उनको महसूस करने के लिए आपको यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। उन शहीदों को महसूस करके, उनकी कुर्बानियों को जानकर आपका सीना गर्व से तो चौड़ा होगा ही, आपकी आंखें भी भर आएंगी, जो किस तरीके से उनके बलिदान, उनके संघर्ष ने हम लोगों को चैन की नींद दी है। हम सुकून से अपने घरों में अपने परिवार के साथ सोते हैं, लेकिन इन्हें अपनों से मिलने के लिए पता नहीं होता है। जो जब वह छुट्टी से घर आते हैं या घर जाने के लिए छुट्टी होती है, उससे पहले वह कौन सी सुबह उनकी आखिरी होगी, उन्हें पता नहीं होता है। क्योंकि आतंकवादी हमले, घुसपैठिए, दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनके द्वारा घात लगाया जाता है और हमारे जवानों के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, यह गंगा सागर की लड़ाई का जिक्र है। यहाँ पे शिलापट में पूरी तरीके से जानकारी अंकित की गई है, जो आप देख रहे हैं, और किस तरीके से उस लड़ाई में जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, अपनी जान लगाए और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। हम किस तरीके से दुश्मनों को खदेड़ने में, उनको भगाने में सफल हुए, उनमें कितने जवान शहीद हुए थे, इन सभी की जानकारी है। किस तरीके से हमने उनके बंकरों को नष्ट किया, उनको नस्तानाबूद किया, दुश्मन देश के छक्के छुड़ाए, उनके जो दुश्मन देश के जो सिपाही हैं उनको हमारे जवानों ने किस तरीके से मौत के घाट उतारा, और इसमें हमारे जवानों ने भी कुर्बानियाँ दी। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से दूसरे की लड़ाई की है। यह उसी तरीके से हर जगह पर, हर ये कॉरिडोर में जगह जगह पर संकेत किया गया है। देखिए किस तरीके से शहीद जवान हैं, एक जवान शहीद है, लेकिन दूसरा देश की रक्षा के लिए इस तरीके से दुश्मनों पे गोलियां चला रहा है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना, वह सोचे बिना कि हमारे साथ जो एक साथी आया था वह शहीद हो चुका है और हम भी कभी न कभी शहीद हो सकते हैं, इसकी परवाह किए बिना वह अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता है। सत्यमेव जयते, यह सभी सेना के प्रतीक हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, और इस तरीके से गर्व करिए अपने देश पे, जिन्होंने आपको यह